हेलो फ्रेंड, आज हम वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या है। वृत्त एक बिंदु पथ है। इसमें चर बिंदु हमेशा एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो चर बिंदु होता है इस प्रकार गमन करता है कि वह हमेशा एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर होता है। आइए इसको देखते हैं। चर बिंदु P ये आपका चर बिंदु है। इसका निर्देशांक x, y है और ये आपका स्थिर बिंदु C है। तो ये जो चर बिंदु होता है स्थिर बिंदु C से हमेशा एक स्थिर दूरी, एक निश्चित दूरी r पर होता है। यदि चर बिंदु P यहाँ पर आ जाए तो इस चर बिंदु P का स्थिर बिंदु C से जो दूरी होगा r ही होगा। यदि चर बिंदु P यहाँ पर आ जाए तो इस चर बिंदु P का जो स्थिर बिंदु C से जो दूरी होगा वह r ही होगा। वृत्त का परिभाषा ये कहता है कि जो चर बिंदु P होता है वह हमेशा एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होता है। इसलिए यदि चर बिंदु P यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो चर बिंदु P का स्थिर बिंदु C से जो दूरी होगा वह r ही होगा। इन सभी बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। अतः वृत्त क्या है? वृत्त एक बिंदु पथ है जिसमें चर बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि वो हमेशा एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होता है। आइए आगे देखते हैं। मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर जाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आगे देखते हैं। x डैश इसे हम x अक्ष कहते हैं। y डैश इसे हम y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मूल बिंदु है, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु O का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। आपने सुना मैंने क्या कहा? यह एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और इस वृत्त की त्रिज्या r है। हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि वृत्त में एक चर बिंदु होता है। चर बिंदु ही वृत्त का निर्माण करता है। इसलिए चर बिंदु P हमेशा वृत्त पर लाई करता है। तो जो चर बिंदु P होता है वह हमेशा वृत्त पर होता है। इस चर बिंदु P का निर्देशांक x, y होता है। अभी आपने पीछे देखा कि वृत्त एक बिंदु पथ है। इसमें चर बिंदु एक स्थिर बिंदु से हमेशा एक स्थिर दूरी पर होता है। आपने ये भी देखा कि चर बिंदु के निर्देशांक को हमेशा x, y से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये चर बिंदु P ही है जो वृत्त का निर्माण कर रहा है एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहकर। हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है दो शर्तों और दो प्रतिबंधों को लेकर। तो दो शर्त और दो प्रतिबंध क्या है? शर्त यह है कि इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0 है और वृत्त की त्रिज्या r है। तो इन दो शर्तों को लेकर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम करते क्या हैं? x और y में और जो शर्तें दी गई हैं
उसमें हम एक संबंध स्थापित करते हैं। जो संबंध आता है वही वृत्त का समीकरण कहलाता है। तो चलिए x और y में और दिए गए शर्तों और प्रतिबंधों में हम एक संबंध स्थापित करते हैं। यहां पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। यहां पर एक बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0, 0 है। तो बिंदु O और बिंदु P के जो बीच का जो दूरी है वो r है। आप ये जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी r बराबर होता है। तो r बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। तो x1 की जगह पर क्या है, x है, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस और x2 की जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर अब प्लस y1 की जगह पर क्या है y, तो y माइनस y2 की जगह पर 0 है का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए। चलिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अथवा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण है। ये किस वृत्त का समीकरण है, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और वृत्त की त्रिज्या r है। उस वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आया होगा। मैं पूरा सीक्वेंस से मैं वृत्त का एक एक थ्योरी और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।